गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 26 दिन बाकी रह गए हैं। गैर कानूनी अफराद के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर मुल्की बाशिंदों से मुतालिक बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फहद बशीर हमें अपडेट करेंगे, जबकि लाहौर से हमारे रिपोर्टर रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की सूरत हाल हमें बताएंगे मोहम्मद रजा, और हम रब्ता करेंगे पेशावर से। काशान अवान से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं फहद, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद से गिरफ्तारियाँ भी कई अमल में आई हैं, लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इस वक्त क्या अब तक नंबर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की जो अफराद हैं उनके इनखला की डेड लाइन जो है वो करीब है, 26 रोज़ बाकी हैं। 31 अक्टूबर तक उनको ये मुल्क छोड़ना होगा। देखा गया कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में 1126 अफराद की जो है वो जाँच की गई है, जिसमें 503 के करीब जो अफराद हैं जो दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके, उनके खिलाफ 14 फॉरनर एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। अदालत में उनको पेश किया गया जहाँ वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 623 के करीब जो अफराद हैं जिन्होंने दस्तावेज़ात पेश किए उनको रिहा कर दिया गया। यहाँ पे याद रहे कि इस मौके पर कोई जो है नाखुशगवार वाक़या पेश भी नहीं आया। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो 24 के करीब जो हैं खुदकुश धमाके हुए हैं, उनमें 14 के करीब जो हैं उनमें अफ़गानी जो शहरी हैं वो मुलव्वस हैं। मुल्क भर की बात की जाए तो बढ़ती हुई चोरी, डकैती, राजधानी और कत्ल की वारदातों में भी जो अफ़गानी शहरी हैं इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे जो मरले भी बनाए गए, पहले मरले में जो गैर कानूनी मुकीम अफराद, दूसरे मरले में जो है अफ़गानी शहरियत के हामिल, और तीसरे मरले में जो दस्तावेज़ात पेश करेंगे उनको यहाँ से मुल्क से जो है वापस भेजा जाएगा। ठीक है, फाद हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर की सूरत हाल जानते हैं, रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद। रियाज, बताइएगा लाहौर में क्या सिचुएशन है, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जाँच पड़ताल का कैसा अमल वहाँ पर जारी है, और वहाँ भी क्या मरहले बनाए गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो जितने भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है गैर मुल्की, उनकी जो तफसीलात हैं वो अभी इकट्ठी की जा रही हैं। और तमाम पंजाब भर के जो 732 थाने हैं उनको बाकायदा तौर पर कहा गया है कि वो तफसीलात इकट्ठी करें, और जितने भी जो गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जो किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, उनकी तफसीलात फौरी तौर पर पुलिस अफसरान को दी जाएँ। और उसके बाद उनको कहा गया है कि वो 30 अक्टूबर तक उनके पास वक्त है। अगर वो 30 अक्टूबर तक वो तफसीलात दे देंगे और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन किया जाएगा, और जितने भी गैर मुल्की यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, फिर उनको यहाँ से उनके इनखला का सिलसिला शुरू होगा। दूसरे मरहले में उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं और उन्होंने जायदादें यहाँ पर ख़रीद ली हैं और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो उनके ID कार्ड जो हैं वो मनसूख किए जाएंगे, उनकी जायदादें जो हैं वो कानून के मुताबिक जब्त की जाएंगी। और इसके अलावा ये भी तीसरा मरहला जो ये है कि जिन लोगों ने किसी फैमिली के नाम पर अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं, यानी कि उनके 3 बच्चे हैं, चौथा बच्चा उन्होंने खुद को शो किया हुआ है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके ID कार्ड भी मनसूख हो गए, और उन फैमिलीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने उनके जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मामूल फैसिलिटेटर्स की खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद रजा, आप हमें इस हवाले से अपडेट करते, रुक कर लेते हैं कराची का भी। कराची में एक अहम इजलास भी होने जा रहा है। सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में तमाम तर ब्रीफिंग दी जाएगी मकबूल बाकर साहब को। तमाम डिटेल्स जो इस इजलास में शेयर की जाएंगी, एक तो रजा ये आगाह की दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि अब तक क्या कार्रवाइयाँ सिंध भर में की जा रही हैं। आज गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है अफगान बाशिंदे, रोज़ाना की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और मुख्तलिफ जो ज़िले हैं, ज़िला वेस्ट हो गया, ज़िला साउथ, ज़िला ईस्ट, यहाँ पर जो पुलिस हुक्काम है बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैक डाउन कर रहे हैं। और तकरीबन जो 9 सितंबर से तमाम तक क्रैक डाउन का आगाज़ हुआ था, और अब तक जो पुलिस रिपोर्ट सामने आई है 800 से ज़ायद जो अफगान बाशिंदे हैं गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। फ़ौरन एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। पॉलिसी बिल्कुल वाज़े कर दी गई है, और जहां पर भी एक इलीगल तौर पर ये बाशिंदे मुकीम है वहां पर रेड्स की जाती हैं और इनको गिरफ्तार किया जाता है। जबकि अब तक 1500 से ज़ायद जो अफगान बाशिंदे हैं उनको डिपोर्ट किया गया है, जो बताया गया है कराची से। इसके अलावा जो पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ के अंदर ये बड़ी तादाद में मुलविस पाए गए हैं। इसके अलावा स्मगलिंग के जो वाक़यात हैं उसके अंदर भी पूरे ग्रोह हैं। कुछ अरसे कबल भी
रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जो हाउस रॉबरी और मुख्तलिफ उसके अंदर इंकाउंटर हुआ था, उसके अंदर भी ये अफगान बाशिंदे निकले थे, जबकि मुख्तलिफ जो गाड़ियों के जो पैनल्स चोरी होते हैं उसमें भी बड़ी तादाद में ये अफगान बाशिंदे बताए गए हैं कि ये मुलविस पाए गए हैं। और मुख्तलिफ जो पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, रेंजर्स हैं, कराची में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ ऐसी की गई हैं जिसमें अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए हैं, इनकी गिरफ्तारी का अमल भी जारी है और ये तमाम प्रोसेस को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। पेशावर का रुख करते हैं, काशान अवान हमारे साथ मौजूद है। काशान, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है, कितनी कार्रवाइयाँ अब तक की गई हैं और क्या जांच पड़ताल जारी है वहाँ पे? देखिए, कार्रवाइयों की जहाँ तक बात है ना, तो कार्रवाई तो पुलिस का काम है और पुलिस कर भी रही है, लेकिन वो उन अफगानी ग्रुपों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं कि जो किसी गैर कानूनी धंधे में या जराइम में मुलविस हों। बहरहाल जो गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन दी गई है इसी माह के आखिर तक की, और फिर गैर कानूनी जो अफगानी हैं उनको पाकिस्तान छोड़ना होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा तबका रहता है कानूनी भी और गैर कानूनी अफगान महाजरीनों का। तो मेरे पास जो फिगर हैं, हुकूमती फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, POR के हामिल जो परमानेंट जिनके पास रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, तो वो 7 लाख अफगानी बाशिंदे खैबर पख्तूनख्वा में रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह अगर अफगान सिटीज़न कार्ड की बात की जाए तो उसके हामिल 3,07,000 हैं, और इसके साथ साथ 3 से 4 लाख का फिगर ये बताया जा रहा है कि काशान, आपसे मजीद इस हवाले से फॉलो अप लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। हमारे साथ फहद बशीर, रियाज अहमद, काशान अवान के अलावा मोहम्मद रजा मौजूद थे। कराची से अपडेट करते हैं, आप सब ने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर बताने के लिए।